अब इसके बाद हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम की कीमती तासुरात और उनके पंदो नसाइह से महज़ूज़ होंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त गुज़ार हूँ मौलाना मारूफ अहमद साहब साक़वी गाज़ीपुरी दामत बरकातहुम से, जो मस्जिद अनवार रानी बाग कैसरगंज के इमाम हैं। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसाइह से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिही अहदा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या इलाही तू हमें आमिले क़ुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले क़ुरआन कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे क़ुरआन कर दे। गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान सा बदतर, हादी न मिलेगा तुम्हें क़ुरआन से बेहतर। मोहतरम व मुकर्रम हज़रात उलमाए कराम, मेरे नौनहाल अजीज़ तलबा और इस गांव के इंतहाई मुवक्कर और मोहतरम हजरात, आज का ये मुबारक तकरीब जिसमें कुछ तलबा ने और तालिबात ने कुरान अजीम की तकमील की शहादत हासिल की, यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, और वो हजरात भी जो इन पढ़ने और पढ़ाने वालों का ताउन करते हैं, चाहे वो माल के ज़रिए से ताउन करते हों, वक्त के ज़रिए से ताउन करते हों, चाहे अल्लाह के हुजूर दुआ व इल्तिजा के ज़रिए से ताउन करते हों, ये सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। वो इसलिए कि कुरान अजीम के जो अनवारो बरक़ात हैं और कुरान मुक़द्दस के जो खिदमात हैं, उसके खिदमात का सिला और समरा अल्लाह के नज़दीक ऐसा है कि उसका फ़ायदा आदमी दुनिया में भी उठाएगा और आखिरत में भी, कब्र में भी। तभी तो कुरान की तकमील करने वाला बच्चा ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, कि ऐ अल्लाह वो जो कब्र का तारीक गड़ा हो, जहाँ वहशत ही वहशत हो, इस कुरान को मेरे लिए वहशत के ख़त्म करने का ज़रिया बना। वरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम, और ऐ मेरे परवरदिगार हमारे ऊपर इस कुरान के ज़रिए से रहम फरमा। तो आप समझिए कि जब सारे लोग कब्र तक जाते हैं तो हर बंदा जाकर 3 मुट्ठी मिट्टी डालता है और कहता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
ये कह के हाथ यूं झाड़ता है और चला आता है। और अमली तौर पे प्रैक्टिकल वो बताता है मुर्दे को कि भाई हमारा काम यहीं तक था, अब तुम जानो और तुम्हारा अमल जानो। लेकिन खुशकिस्मती से अगर वो हाफिज़े कुरान है, आमिले कुरान है या आलिमे दीन है, जिसने कुरान अजीम की खिदमत को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला उस मुबारक कलाम के जरिए से कब्र में ऐसा नूर पैदा करेगा, ऐसी रोशनी पैदा करेगा कि उसकी सारी वहशत खत्म हो जाएगी। वजअलहु ली इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। कुरान की तकमील करने वाला बच्चा ये दुआ पढ़ता है कि अल्लाह मेरे लिए ये कलाम रहनुमा बना दे, मेरे लिए इस कुरान को हिदायत का जरिया बना दीजिए। ये हर बंदा दुआ करता है। यही वजह है कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला दुनिया में भी इज्जत पाता है और कब्र में भी और आखिरत में भी। इसलिए मेरे भाइयों, इन पढ़ने पढ़ाने वालों को आप हल्के में न लीजिए। ये न समझिए आपकी अगर इनकी तनख्वाह कम है या पढ़ने वाले मदरसे मकतब के अंदर बच्चों की फीस कम है कॉन्वेंटों के मुकाबले में, तो इसका ये मतलब न समझ लीजिएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि कुदरत का दस्तूर है कि जो चीज जितनी कीमती होती है अल्लाह ने उसे उतना ही अर्जा व सस्ता कर रखा है। पानी देख लीजिए, पानी के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? हवा देख लीजिए, हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? बड़ा साइंसदान मिस्टर एसपी गुप्ता लिखता है, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, कि बगैर हवा के मनुष्य क्या जीवित रहना असंभव है। अल्लाह ने फ्री कर दिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हवा की कोई कदर व कीमत नहीं है। और ये पढ़ने पढ़ाने वालों की कदर व कीमत देख लीजिए कि कल अगर कोई दुनिया से जाता है, जनाजे पड़े रहते हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर हैं, टीचर साहब, प्रोफेसर साहब हाथ बांधे खड़े हैं, कौन जनाजा पढ़ाएगा? बुलाओ किसी हाफिज़े कुरान को, बुलाओ किसी आलिमे दीन को। हमारी आवाम भी इस बात को जानती है कि जब तक जनाजे की नमाज कोई हाफिज़े कुरान, कोई आलिमे दीन नहीं पढ़ाएगा, जनाजे की नमाज हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, इनकी कदर करें, इन मदरसों की कदर करें। ये ऐसे किले हैं जहां हमारे और हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत होती है, दीन की हिफाजत होती है, एतकाद की हिफाजत होती है। ये नबी की सुन्नतों को हिफाजत से रखते हैं। और एक चीज और देखिए कि वो असरी तालीम, दुनिया की तालीमें बड़ी महंगी हैं, लेकिन उसका पढ़ने वाला पूरी दुनिया के अंदर देखिए कैसे ठोकरें खा रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। दैनिक जागरण में एक न्यूज पढ़ रहा था मैं, सन 2016 का न्यूज। तो उसमें मंदिरों और दरगाहों के बाहर कुछ एजुकेटेड, बढ़िया पढ़े लिखे स्टूडेंट भीख मांग रहे थे। उनसे पूछा गया कि भाई तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्यों पेश आई? कहने लगे कि हमने तो पढ़ाई लिखाई बड़ी मेहनत से की, हमारे वालिदैन ने बड़े खर्च किए, लेकिन उस तरह से हमें जॉब नहीं मिला। और जब हमने प्राइवेट जॉब ज्वाइनिंग की तो उतनी सैलरी नहीं थी।
किसी ने हमें मशवरा दिया कि अगर भीख मांगे तो सैलरी से ज्यादा मिल जाए। ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन चूंकि हम लोग रिपोर्ट को कुरान के आईने में देखते हैं, अखबार को तो हम लोगों को कुछ और समझ में आता है, और आप अखबार को कुरान के आईने में नहीं देखते हैं तो आपको कुछ और समझ में आता है। इसलिए मैं कभी कभी ये शेर कहता हूं, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, जिसको अल्लाह का दरबार नजर आता है, बाग जन्नत का वो हकदार नजर आता है। और दुख की बात है कुरान नहीं पढ़ते हम, यही शेर मुझको सुनाना था इसमें। दुख की बात है कुरान नहीं पढ़ते हम, सो के उठते हैं तो अखबार नजर आता है। तो पहले कुरान पढ़िए फिर अखबार पढ़िए। जब आप कुरान पढ़ के अखबार पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान भी एक खबर है अल्लाह की और अखबार भी एक खबर है, जब सच्ची खबर के साथ झूठी खबर पे निगाह डालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा इसमें सच्चाई कहाँ है और गलत कहाँ है। तब उन बच्चों ने कहा कि जब हमने भीख मांगा और हमने सैलरी से दोनों का मुआवजा किया तो भीख के जरिए से हमें जो पैसा मिला वो सैलरी से बढ़ के, इसलिए हम भीख बतौरे पेशा मांगते हैं। लेकिन आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कोई मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज कुरान कहीं मस्जिद के बाहर, मजार के बाहर भीख मांग रहा हो, नहीं देखा होगा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि अस्सवालु ज़ुल्लुन, मांगना बुरी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सीने में कुरान रखा है। अल्लाह की गैरत ये गवारा नहीं करती है कि जिसके सीने में मेरा कलाम हो वो दुनिया के आगे सायल कैसे हो सकता है। वो तो अपना सायल बनाता है। और ये बंदे, ये बच्चे जब पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीन का खादिम और दीन का रहबर बनाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने इन नौनहाल बच्चों को मोहब्बत की निगाह से देखें, इनकी ताउन करें, दुआएं करें, असातिज़ा के लिए दुआएं करें कि भाई आपने अल्लाह के कलाम का हक अदा किया, आप रात दिन हमारे बच्चों को देते हैं, ये हमारे तरफ से हदिया है, इसे कबूल कीजिए। इस तरह का मिजाज आप भी बनाइए। जिनके पास दीन है वो दीनी एतबार से आपकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास माल है तो आप माल के जरिए से खिदमत कीजिए। मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी है सूरह जिन की। लोग जिनों से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन मैं बाहैसियत एक कुरान के तालिब इल्म के, कुरान अजीम पूरी किताब नहीं, अगर सूरह जिन को ही कोई समझ के पढ़ ले तो उसके दिल से हर तरह के जिन्नात और शैतान का खौफ निकल जाएगा। जब हमारे नबी ताइफ वालों को बुलाए और ताइफ वालों ने बात नहीं मानी, आपका पत्थरों से इस्तकबाल किया, गाली गलौज दिए, आप मायूस होकर जब आने लगे तो मकामे नखला पर पड़ाव डाला और वहीं सुबह फजर की नमाज में आप नमाज के लिए तिलावत फरमा रहे थे। उधर जिनों का मामला ये था कि वो जो आसमान पे जाते थे उनका जाना बंद हो गया था। जब हम सब के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुरान नाजिल हुआ तो जिन्नात जो आसमानों पे जाकर आसमानी बातें सुनते थे उनका जाना बंद हो गया। तो परेशान थे कि आखिर हमारा जाना क्यों बंद हो गया।
हम जाना चाहते हैं तो आग के शोले के जरिए मारा जाता है। वजह क्या है? उस वजह को पता लगाने के लिए एक जमात घूम रही थी। जब मकामे नखला में नबी की मुबारक जबान से कुरान की तिलावत सुनी जिनों की उस जमात ने, बस वो वहीं ठहर गए। कुरान के अंदर अल्लाह ने कशिश रखी है, जाज़िबियत रखी है, आज भी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सारे जिनों ने जब कुरान को सुना, उन्हें इत्मीनान हो गया कि अरे अरे ये तो अल्लाह का मुबारक कलाम है, इसके जैसा तो कोई कलाम ही नहीं है। और इसी की वजह से हमारा आसमानों पे जाना बंद हो गया है। ये तो अल्लाह की मुबारक किताब है और ये जो कुरान पढ़ रहे हैं ये तो अल्लाह के नबी हैं। चुनाने इंसानों ने नहीं माना तो अल्लाह ने जिन्नातों को नबी का मानने वाला बना दिया। जिन्होंने अपनी जमात में जाकर कुरान का ऐलान किया, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न, जिनों की वो जमात अपनी जमात में गई, अपने गिरोह में गई और जाकर जिन्होंने बैक जबान तमाम जिनों को कुरान की और नबी की रिसालत की दावत दी। नफरुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, जिन्होंने कहा ओ जिनों की जमात, ओ गिरोहे जिन, कान खोल के सुन लो, हमने आज अजीबो गरीब कुरान सुना। यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बी, वो ऐसा कलाम है, वो ऐसी किताब है, वो अल्लाह का ऐसा जामे कलाम है कि हम उस पे ईमान ले आए। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, और हम आज ऐलान करते हैं कि आज के बाद से हम अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे। हमारा भी तो यही यकीन है कि हम अल्लाह की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक नहीं मानते। यही पहचान है हमारी दुनिया में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला से हमने सारे झूठे खुदाओं को छोड़ दिया, एक खुदा का इकरार किया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमने नबी की रिसालत का, खातमियत का, नबूवत का ऐसा मजबूत व मुस्तहकम इकरार किया कि हमें इस इकरार से दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। यही इकरार जिन्होंने किया, पूरा खुलासा है सूरह जिन में। तो आप अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों कि अल्लाह की ये किताब कैसी किताब है कि जिन्नातों की जमात कुर्बान हो गई इस पे। और आज भी वो बड़े बड़े मदरसों में कुरान की तालीम लेते हैं असातिज़ा से, और खुद भी वो मुसलमान हैं। व मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून, कुरान के अंदर पूरा बयान है कि उनमें कुछ नाफरमान जालिम भी हैं और कुछ मुसलमान भी हैं। जैसे हम में से कुछ मुसलमान हैं, कुछ काफिर हैं, कुछ मजूसी हैं, कुछ नसरानी हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि हम वो लोग हैं कि अल्लाह को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं और अल्लाह के इस मुबारक कलाम को दिल से तस्लीम करने वाले और एक एक हर्फ और एक एक आयत पे यकीन रखने वाले। एक आखिरी बात बता के बात खत्म करूं। ये बच्चे जब हमारे मदरसे में आते हैं तो आपने देखा होगा कि कुरान को और दीनी किताबों को सीने से लगा कर चलते हैं, और स्कूल में जाने वाले बच्चों को आप देखते होंगे तो बस्ते पीछे डाल के चलते हैं। देखा है कि नहीं देखा है आपने? कुछ महसूस करते हैं इससे? महसूस नहीं करेंगे, महसूस वो हम लोग करते हैं। और वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं
ये इस जरिए से इशारा देते हैं कि ये वो तालीम है, ये वो पढ़ाई है कि ये तुम्हें आगे लेके जाएगी, कभी ये साथ नहीं छोड़ेगी, कब्र में भी साथ रहेगी, कब्र से उठने के बाद भी साथ, यहाँ तक कि अल्लाह कहेगा ओ हाफिज कुरान, ओ कुरान के पढ़ने वाले, आ मेरे सामने, जिस तरह दुनिया में कुरान पढ़ता था यहाँ भी कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पे चढ़ता चला जा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ये कलाम हमारा साथ उस वक्त तक देगा जब तक हम जन्नत में दाखिल हो न जाए, इसलिए इसे सीने से लगा कर लेके चलते हैं। और वो वाली पढ़ाई पीछे पीछे, वो आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, वो नहीं काम आए, यही काम आने वाली तालीम है। इसलिए मेरे भाइयों, पढ़ने पढ़ाने वालों की इज्जत व एहतराम करें। ये चंद मिनट का तासुर था, हमारे बड़े हजरात मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप सभी हजरात को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।